अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सरवत शाह और आप देख रहे हैं खुदी वेलनेस रमज़ान वेबिनार सीरीज रूहानी फलाह यानी स्पिरिचुअल वेलनेस। पिछली किस्त में हमने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से सीखा था कि रिजेक्शन, जेलसी और ट्रॉमा के बावजूद सेल्फ वर्थ और कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप किया जाता है। आज हम बात करेंगे उन्हीं की शख्सियत के पीछे वालिद के किरदार के बारे में, क्योंकि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसी मजबूत शख्सियत अकेले नहीं बनती। उसके पीछे एक ऐसे वालिद का हाथ होता है जिन्होंने उन्हें जज्बाती तहफ़्फ़ुज़ दिया, उनकी इनफरादियत को पहचाना और मुश्किल वक्त में भी उनका भरोसा टूटने नहीं दिया। आज का मौजू है हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, सिक्योर अटैचमेंट, इमोशनल सेफ्टी और बच्चों में एतमाद की परवरिश का पुरानी नमूना। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगज़ीदा नबी थे और साथ ही वो एक निहायत हसास, वेल इन्फॉर्म्ड और इमोशनली इंटेलिजेंट वालिद भी थे। वो अपने बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम से ख़ास मोहब्बत करते थे। ये मोहब्बत महज किसी बच्चे से बेपनाह लगाव नहीं थी, बल्कि एक बसीरत थी। वो जानते थे कि ये बच्चा नफ्सियाती तौर पर निहायत हसास है, इसमें गैर मामूली सलाहियतें हैं और उसे दूसरे बच्चों से ज़्यादा जज्बाती तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है। जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपना ख्वाब सुनाया कि सूरज, चांद और 11 सितारे उन्हें सजदा कर रहे हैं, तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन पहचान लिया कि ये कोई आम ख्वाब नहीं, नबूवत की इब्तिदा है। लेकिन उन्होंने सबसे पहला काम क्या किया? क्या फ़ख्र किया, ऐलान किया या दूसरों को बताया? नहीं, उन्होंने कहा, ए मेरे बेटे, अपना ख्वाब अपने भाइयों को मत सुनाना। ये थी इमोशनल प्रोटेक्शन। उन्होंने बच्चे की सलाहियत को पहचाना, उसकी कदर की, लेकिन साथ ही उसे नुकसान से बचाने की हिकमत भी सिखाई। ये वही तवाज़ुन है जो आज के दौर में हम अक्सर खो देते हैं। या तो हम बच्चों की सलाहियतों को देखते ही नहीं, और या देखकर इतना इश्तिहार लगाते हैं कि बच्चा हसद का निशाना बन जाता है। फिर वो लम्हा आया जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं में डाल दिए गए। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को पता था कि भाइयों ने झूठ बोला है। एक बाप का दिल धोखा नहीं खा सकता था, लेकिन उन्होंने सब्र का रास्ता चुना। इतना रोए कि आंखों की रोशनी चली गई, लेकिन इस तवील गम के बावजूद उन्होंने कभी अल्लाह से शिकायत नहीं की, दूसरे बेटों से मोहब्बत कम नहीं की, उम्मीद नहीं छोड़ी और सबसे अहम, कभी ये नहीं कहा कि मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, बल्कि वो कहते रहे कि मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है। ये है हेल्दी इमोशनल अटैचमेंट। ये है वो मोहब्बत जो मुसीबत में भी उम्मीद बन जाए, मायूसी नहीं। नफ्सियाती नुक्ते नज़र से देखें तो बच्चे की पूरी शख्सियत की बुनियाद पहले 7 सालों में रखी जाती है। इस दौरान अगर बच्चे को मिले गैर मशरूत मोहब्बत, कबूलियत, जज्बाती तहफ़्फ़ुज़, बच्चे को सुना जाए और उसके जज्बात की तौसीक की जाए, तो वो बच्चा परवान चढ़ता है एक सिक्योर एडल्ट के तौर पर। और अगर ना मिले तो वो बनता है इनसिक्योर पर्सनालिटी वाला इंसान जो जिंदगी भर एक्सटर्नल वैलिडेशन का मोहताज रहता है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कभी जज नहीं किया। जब हज़रत यूसुफ ने ख्वाब सुनाया तो उन्होंने ये नहीं कहा कि बच्चे हो, ख्वाब क्या समझोगे। जब भाइयों ने झूठा इल्ज़ाम लगाया तो उन्होंने ये नहीं कहा कि ज़रूर तुमने कुछ किया होगा, इसीलिए उन्होंने तुम्हें तंग किया, बल्कि उन्होंने सुना, समझा और तहफ़्फ़ुज़ दिया। आज के दौर में हम वालिदैन जिस्मानी तौर पर बच्चों के साथ मौजूद होते हैं, लेकिन जज्बाती तौर पर कहाँ होते हैं? मोबाइल में, लैपटॉप में, टेंशन में, अपनी मसरूफियात में। बच्चा कहता है, अम्मी सुने ना। हम कहते हैं, बस करो, देख नहीं रहे मैं कितनी मसरूफ हूँ। बच्चा कहता है, मुझे बोरियत हो रही है। हम कहते हैं, बोरियत की क्या बात है, बस पढ़ाई करो। बच्चा कहता है, मेरा दिल नहीं लगता। हम कहते हैं, ओवर ड्रामा मत करो। ये है इमोशनल नेग्लिजेंस। हम नहीं चाहते, लेकिन यही हो रहा है, और इसका नतीजा ये निकलता है कि इन बच्चों की सूरत में जो बज़ाहिर कामयाब हैं, लेकिन अंदर से खाली, तन्हा और गैर महफूज रह जाते हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम हमें सिखाते हैं कि इमोशनल सेफ्टी क्या है। इमोशनल सेफ्टी का मतलब है मेरे बच्चे को मालूम है कि वो मेरे पास अपनी कोई भी बात लेकर आ सकता है। उसे डर नहीं कि मैं उसे जज करूंगी।
उसे खौफ नहीं कि मैं उस पर तनकीद करूँगा। उसे यकीन है कि उसकी बात सुनी जाएगी, चाहे वो गलत हो, चाहे वो अजीब हो, चाहे वो अधूरी हो। इमोशनल सेफ्टी का मतलब है, बेटा तुम यहाँ महफूज हो। तुम जो भी महसूस करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये एक जुमला है, सिर्फ एक जुमला, लेकिन ये बच्चे की पूरी जिंदगी बदल सकता है। वालिदैन के लिए आज का सुनहरी उसूल: बच्चे की बात पूरी सुने, बीच में मत काटें। फौरन एडवाइस मत दें, पहले पूरी बात सुन लें। तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो, ये जुमला कभी मत बोले। बच्चे के एहसासात को छोटा मत समझें। जब बच्चा बोले तो मोबाइल एक तरफ रख दें। आंखों में आंखें डाल कर सुने। बच्चों को कहें, तुम जो महसूस कर रहे हो वो मैं समझती हूँ। तुम्हें ऐसा महसूस करने का पूरा हक है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, चाहे कुछ भी हो। ये अल्फाज बच्चे के दिल में अमन का घर बनाते हैं। अब चलते हैं आज की एक्टिविटी की तरफ। वीकली इमोशनल चेक इन। हर हफ्ते एक दिन मुकर्रर करें। जुमे की रात हो सकती है या इतवार की सुबह। बच्चे के पास बैठें, आंखों में देखें और सिर्फ 3 सवाल पूछें। इस हफ्ते तुम कब सबसे ज्यादा खुश थे? इस हफ्ते तुम कब सबसे ज्यादा उदास थे? तुम्हें मुझसे इस हफ्ते क्या चाहिए था जो नहीं मिला? बस सुने। फिक्स ना करें, जज ना करें, हल मत बताएं, सिर्फ सुने। ये एक्टिविटी बच्चे को बताती है, मेरे जज्बात अहम हैं, मेरी बात सुनी जाती है, मैं अकेला नहीं हूं। यही सिक्योर अटैचमेंट है, यही मजबूत ताल्लुक है। रमज़ान हमें हमदर्दी सिखाता है। हम भूखे रहते हैं तो भूखे का एहसास होता है। हम प्यासे रहते हैं तो दूसरों की प्यास का एहसास होता है। हम थकते हैं तो कमज़ोरों का एहसास होता है। यही हमदर्दी हमें अपने बच्चों के साथ भी चाहिए। बच्चा थक कर आया है तो समझें कि वो थका है। बच्चा उदास है तो समझें कि वो उदास है। बच्चा गुस्से में है तो समझें कि उसे गुस्सा आ रहा है और इसकी ज़रूर कोई वजह होगी। हमदर्दी का मतलब हल निकालना नहीं है। हमदर्दी का मतलब है साथ होना, और साथ होना ही सबसे बड़ा हल है। बच्चों को सिखाएं, मेहरबानी घर से शुरू होती है। काइंडनेस बिगिंस एट होम। अगर बच्चा घर में नहीं सीखेगा कि दूसरों के जज्बात को समझना है, तो वो बाहर कहाँ सीखेगा? अगर घर में उसके जज्बात की कदर नहीं होगी, तो वो दूसरों के जज्बात की कदर भला कैसे करेगा? हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का पूरा किरदार हमें यही सिखाता है। मोहब्बत, हिकमत, सब्र और ईमान मजबूत नस्ल पैदा करती हैं, और ये मजबूत नस्ल आगे चलकर बनती है पुरएतमाद लीडर, स्टेबल पार्टनर, एम्पैथेटिक वालिदैन और मुतवाज़न इंसान। यही इंसानी सलाहियत के मेराज है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की कहानी का सबसे खूबसूरत पहलू ये है कि उन्होंने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। 40 साल लग गए, 40 साल यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई में, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं कहा, अब बहुत हो गया, अब उम्मीद नहीं। वो कहते रहे, मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है, और आखिरकार वो खुशबू सच्ची निकली। ये सबक हमारे बच्चों के लिए भी है। कभी उम्मीद का दामन न छोड़ें, कभी दुआ ना छोड़ें, कभी यकीन ना छोड़ें। चाहे हालात कितने भी मुश्किल हों, चाहे रास्ते कितने भी लंबे हों, चाहे इंतज़ार कितने भी बरसों का हो, यकीन रखें, अल्लाह की रहमत उम्मीद से कहीं बड़ी है। आज हमने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से सीखा सिक्योर अटैचमेंट, बच्चे से मजबूत जज्बाती ताल्लुक कैसे बनाएं, इमोशनल सेफ्टी, बच्चे को महफूज कैसे महसूस करवाएं, ट्रस्ट, बच्चे का एतमाद कैसे जीतें, पेशेंस, मुसीबत में सब्र और उम्मीद कैसे रखें, फेथ, अल्लाह पर भरोसा कैसे ना छोड़ें। ये सब मजबूत ज़हनी सेहत और खुशहाल ज़िंदगी की बुनियाद है। अगर आज की ये किस्त आपके दिल को छू गई, और अगर इसमें आपको अपने बच्चों की झलक नज़र आई हो, अगर आपने महसूस किया हो कि मुझे भी अपने बच्चे को मज़ीद सुनना है, मज़ीद वक्त देना है, मज़ीद समझना है, तो इसे अकेले ना रखें। इसे दूसरे वालिदैन के साथ शेयर करें, क्योंकि हो सकता है कोई माँ आज इसी सोच में बैठी हो कि मेरा बच्चा मुझे बताना क्यों नहीं चाहता। हो सकता है कोई बाप आज यही महसूस कर रहा हो
کہ मैं अपने बच्चे के करीब कैसे आऊं। आपका शेयर किया हुआ ये पैगाम किसी के घर में मोहब्बत का दरवाज़ा खोल सकता है। कमेंट में लिखकर हमें बताएं कि आप अपने बच्चे को इमोशनली सेफ कैसे फील करवाते हैं। आपका एक जुमला किसी और वालिदैन के लिए रहनुमाई बन सकता है। अगली किस्त में हम बात करेंगे हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम यानी हिकमत, किरदार साजी और बच्चों की ज़िंदगी के उसूल सिखाने का कुरानी नमूना। रमज़ान की रहमतें आप सबके शामिल हाल हों। अल्लाह हाफ़िज़।